हर हर महादेव। तो अभी हम पहुंच गए हैं पंबन ब्रिज पे। ट्रेन जो थी हमारी वो 20 मिनट्स के आसपास लेट थी, ज़्यादा कुछ लेट नहीं थी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ी लाइट ज़रूर कम है, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ पंबन ब्रिज। ये वाला जो ब्रिज है ये ओल्ड ब्रिज है। ओल्ड ब्रिज जो था ये 2 पार्ट्स के अंदर ओपन होता था, बट जो पीछे की तरफ है ये न्यू वाला ब्रिज, ये न्यू वाला ब्रिज जो है ये ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाता है। जब कोई शिप वगैरह निकालना होता है यहाँ से तो ये ब्रिज जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अभी हम जा रहे थे रामेश्वरम की तरफ, तो शाम को आते दफ़ा भी हम जो है लेट ही हो जाएंगे थोड़ा, तो हमने सोचा कि इस टाइम ही जो है ये मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं। चलिएगा अब चलते हैं आगे रामेश्वरम के लिए। सबसे पहले जाएंगे रामनाथ स्वामी टेम्पल विजिट करने के लिए। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। एंड लास्ट जो वीडियोज़ रही हैं हमारी, अगर आपने वो भी नहीं देखी हैं तो आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके उनको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ से रामेश्वरम बचा हुआ है सिर्फ 2.5 किलोमीटर। तो चलिएगा हर हर महादेव बोलते हुए बढ़ते हैं आगे। तो अभी होटल में अपना लगेज रख के अब आ गए हैं सबसे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। ये देखिएगा इस तरफ ये गेट्स हैं अग्नि तीर्थम के, और यही हमें आगे स्नान करना है। सबसे पहले अग्नि तीर्थम में, उसके बाद जाएंगे मंदिर के अंदर 22 कुंड स्नान करने के लिए। तो भाई चले अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम 22 कुंड स्नान, फिर उसके बाद। तो चलिएगा सबसे पहले चलते हैं अग्नि तीर्थम में। अब अगर बात करें अग्नि तीर्थम की, तो अग्नि तीर्थम वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने जब रावण का वध करके वापस आए थे तो यहाँ पे आके स्नान किया था। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यहाँ पे स्नान किया। तभी से ये मान्यता है कि जो भी भक्तजन यहाँ आके स्नान करते हैं उनके पापों का प्रायश्चित होता है। इसी के साथ एक दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है अग्नि तीर्थम से, जो है लंका से वापस लौटते दफा जो माता सीता थी उन्होंने यहाँ पे जो है अग्नि परीक्षा दी थी। तो चलिएगा हर हर महादेव बोलते हुए हमने भी अग्नि तीर्थम के अंदर जो है वो डुबकी लगा ली। ये अभी हम हैं मंदिर के अंदर और जा रहे हैं 22 कुंड स्नान करने के लिए, जिसकी फीस होती है 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हम काउंटर पे चले जाएंगे यहाँ से घूम के। तो अभी ये देखिएगा ये लाइन है जो 22 कुंड स्नान के लिए जा रही है। सामने ही लाइन के अंदर जो आपको काउंटर मिल जाता है, जहाँ से आप मात्र 25 रुपीज़ की एक पर्ची कटा के और फिर आप 22 कुंड स्नान कर सकते हैं। अगर बात करें मंदिर के बाहर भी आपको काफ़ी एजेंट खड़े हुए मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। सामने ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं 22 कुंड स्नान की। अंदर जो है वो कैमरा वो अलाउड नहीं था। हर हर महादेव। तो अभी हम गए मंदिर में, सबसे पहले हम गए अग्नि तीर्थम में। अग्नि तीर्थम जाके हमने जो है वो स्नान किया। अग्नि तीर्थम के बाद फिर हम गए 22 कुंड के अंदर। 22 कुंड का हमने स्नान किया। तो जी कैसा क्या मज़ा आया कुंड स्नान करने के अंदर? 22 कुंड में जो स्नान किया वो बहुत ही बढ़िया था। बहुत और अच्छा वहाँ छोटे छोटे बाल्टियाँ से स्नान करवा रहे थे। हाँ, बाकी अंदर का अनुभव बढ़िया था, बहुत अच्छा था। जैसे गंगा तीर्थम, सरस्वती तीर्थम करके इस तरह से 22 जो है वो कुंड है। इतनी इतनी सी उनके पास ना छोटी बकेट होती है और बकेट पे रस्सी डाली होती है और वहीं से जल निकाल के वो आपको नहलाते हैं। बात करिए अगर समुद्र का जो जल है वो खारा है, लेकिन अंदर जो जल है जिससे आपको 22 कुंड में स्नान कराते हैं वो जल अगर आप देखेंगे तो वो मीठा है और वो नेचुरल सोर्स है पानी का। नीचे से वो अपने आप ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से समुद्र से कनेक्टिविटी है उस पानी की या क्या है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगता है आपको। पूरे 22 कुंड में हम मंदिर के अंदर घूम घूम के स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आप अगर अपने कपड़े लेके गए हैं तो वहीं चेंज करके और आप अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं।
अगर आप अपने कपड़े साथ में नहीं लेके गए हैं तो आपका नियर बाई अगर होटल है तो आप होटल आए, चेंज करें और फिर वापस से दर्शन के लिए चले जाएं, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब अगर बात करें मंदिर के अंदर दर्शन की, तो दर्शन आप फ्री भी कर सकते हैं, 100 रुपये की टिकट लेके भी आप कर सकते हैं, और 200 की, ये 2 ऑप्शन है आपके पास पेड दर्शन के, बाकी फ्री दर्शन भी है। तो अभी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, देखते हैं कैसे क्या दर्शन होते हैं, हमारे क्या प्रोसेस रहता है, वो हम दर्शन करने के बाद आके आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो एक बार आप कमेंट में हर हर महादेव लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब चलते हैं आगे भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। चले जी, हर हर महादेव। हर हर चलिए। महादेव। ये मंदिर आ गए टेंपल के अंदर कॉरिडोर में, और देखिएगा कितना सुंदर कॉरिडोर है ये। इस तरह से ऊपर की तरफ जो है ये डिजाइनिंग की हुई है, लोइन वगैरह ये बनाए हुए हैं। तो अभी हम आ गए हैं रामेश्वरम टेंपल के अंदर, और ये देखिएगा ये है कॉरिडोर टेंपल का, जो बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के चारों तरफ जो है अंदर 4 जो मुख्य जो द्वार है मंदिर के, वो 4 हैं। चारों द्वार से आप किसी से भी प्रवेश कर सकते हैं, और आप जो है अगर मंदिर की एक परिक्रमा करना चाहें तो वो भी आप वो इस कॉरिडोर के अंदर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आगे मंदिर की, जो रामनाथ स्वामी का टेम्पल है वो 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर आता है, और दूसरा ये 4 धामों के अंदर से एक धाम भी है। अगर मान्यता की बात करें तो ये वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने लंका जाने से पहले बालू रेत का जो है शिवलिंग बना के भगवान शिव जी की पूजा की थी, और भगवान शिव जी जो है यहाँ पे ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। जब भगवान राम जो है वो लंका विजय करने के बाद जब वापस लौटे तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि आपको जो है वो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तो इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अग्नि तीर्थम के अंदर भगवान ने स्नान किया था, और वहीं समुद्र किनारे जो है हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाने के लिए कहा और वहां से शिवलिंग लाने के लिए कहा। ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये है मुख्य मंदिर, जहाँ पे आपको भगवान रामेश्वरम के दर्शन होते हैं। हमने भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन किए। और अगर आगे हम बात करते हैं, जब भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा तो हनुमान जी जो है वो लेट हो गए। तो माता सीता ने क्या किया, माता सीता ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया, और भगवान राम ने जो है शिव जी की पूजा की। उसी शिवलिंग को आज जो है वो रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। और जैसा आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर दर्शन है गर्भगृह के। गर्भगृह में अगर हम बात करें तो कोई लाइट नहीं है। जैसे भगवान शिव जी ने भगवान राम को ज्योति के रूप में दर्शन दिए थे, तो अंदर दर्शन भी आपको जो है वो ज्योति से ही होते हैं। मंदिर के अंदर जो है वो दीपक प्रज्वलित किए हुए हैं, और उन्हीं दीपक की रोशनी के अंदर सामने जो है ये वही शिवलिंग है जो माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था। तो हमारे भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। भीड़ की बात करें तो मंदिर के अंदर जो है वो भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में अगर आगे हम जो अपनी कथा को कंटिन्यू करते हैं तो हनुमान जी भी जो है वो शिवलिंग को लेके बाद में आ गए। तो आपको जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे आपको जो मुख्य जो शिवलिंग है उसके भी दर्शन होते हैं, और साथ में उस शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं जो हनुमान जी लेके आए थे। और जो शिवलिंग हनुमान जी लेके आए उसे हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों शिवलिंग के ही आपको दर्शन मंदिर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जो मैंने आपको इतना कॉरिडोर दिखाया मंदिर का, यहीं पे ही आपको प्रसाद के काउंटर भी मिल जाते हैं। तो आप जो भी प्रसाद लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। सामने आप काउंटर देख रहे हैं, आगे की तरफ भी काउंटर हैं। साथ में 22 कुंडों का जो जल है उसमें से अंतिम जो 22वां कुंड है उसका जल भी आपको मिल जाता है। और हाँ, अगर आप जब 22 कुंड स्नान करने के लिए जाएं तो आप अपनी जो है बोतल भी ले जा सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जो है टोटल 22 कुंडों का जल अपने घर जरूर लेके जाएं। इस तरह से ये जो 22वां जो कुंड है उसका जो है जल भी आपको यहीं पे अंदर मिल जाता है प्रसाद के साथ में। सामने प्रसाद की रेट लिस्ट है,
तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी प्रसाद अपने घर ले जाना चाहें वो आप ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर रामेश्वरम मंदिर की बनावट, वो बहुत ही सुंदर है, जिसको देखने का जो है बार बार मन करता है। मंदिर की अगर बात करें तो पूरा मंदिर जो है वो तकरीबन 15 एकड़ क्षेत्र के अंदर स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की बहुत ही दीवारें हैं। इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो भी 40 मीटर जो है वो ऊंचा है, और मंदिर का गलियारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर गलियारे के अंदर आपको 108 शिवलिंग और गणपति जी के दर्शन होते हैं, और इसकी नक्काशी जो है वो देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है। ये मंदिर का देखिएगा गोपुरम बहुत ही सुंदर है। 4 गेट है मंदिर के, तो आप कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं। चलिएगा अपनी रामेश्वरम यात्रा को हम कंटिन्यू करते हैं, और आज आपको हम लेके चलते हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी वो जगह है जो भारत का लास्ट पॉइंट है और जहाँ से शुरुआत हुई थी राम सेतु की। तो धनुषकोडी जाते हुए रास्ते में सबसे पहले आपको पॉइंट मिलता है विभीषण टेम्पल का। तो आज के हम अपने पहले प्लेस पे आए हैं। रामेश्वरम टेम्पल विजिट करने के बाद विभीषण टेम्पल। विभीषण टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ पे भगवान राम ने जो है विभीषण का राज्याभिषेक किया था। जो आप सामने देख रहे हैं ये है टेम्पल का एंट्री गेट, और एंट्री गेट के बाहर जैसे अगर रश होता है तो उस टाइम लाइन भी लग जाती है बाहर तक, तो उसके लिए शेड भी डाली हुई है। बाकी इतना ज़्यादा जिस टाइम हम गए हो मंदिर के अंदर रश नहीं था। और मंदिर में एंट्री करने के साथ ही आपको दीवार के ऊपर इस तरह से जो है कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरह से विभीषण जी आए, भगवान राम से मिले, किस तरह से उनका राज्याभिषेक किया था भगवान राम ने। तो ये सब चीज़ें आपको टेम्पल के अंदर देखने को मिलती हैं। मेन जो अंदर गर्भगृह है वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो वहाँ से हम ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ टेम्पल को देख के ही लगता है कि काफ़ी पुराना टेम्पल है। और ये देखिएगा अंदर आप दर्शन करिएगा, ये है मेन गर्भगृह। तो यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही हमने कुछ मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की। विभीषण टेम्पल में जब आप दर्शन करके आते हैं तो ये है बाहर का नज़ारा, जो कि कितना ही खूबसूरत है। और यहीं से बाहर निकलने के बाद सामने जो आप ग्रीन कलर की एक शेड देख रहे हैं, वहाँ पे रखा हुआ है राम सेतु का एक पत्थर। राम सेतु के लिए जो है हम अभी आगे जा रहे हैं धनुषकोडी, जहाँ से राम सेतु का भगवान राम ने जो है वो निर्माण किया था। लेकिन यहाँ पे वही राम सेतु का एक पत्थर है जो कि पानी के अंदर डूबता नहीं है। तो हम भी अंदर गए और अंदर जाके हमने उस पत्थर को देखा। आप भी देखिएगा सामने किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, और ये पानी भरा हुआ है, लेकिन इस पानी के अंदर जो है अगर आप पत्थर को डुबोना चाहें तो भी वो नहीं डूबता है। 2 पत्थर है यहाँ पे, एक छोटे साइज का और ये देखिएगा कितना ही बड़ा पत्थर है, लेकिन फिर भी ये पानी के अंदर नहीं डूब रहा था। अब विभीषण टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी जो कि द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है। इसके बाद जो है वो समुद्र स्टार्ट हो जाता है, और समुद्र से जो है अगर आप 18 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं श्रीलंका में।
अभी हम आ गए हैं द लास्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया। इस तरफ ये बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ इंडियन ओशन, और दोनों का आगे जाके जो है वो संगम होता है यहीं पे। ये जो सामने वीडियो के अंदर दिख रहा है, लैंड दिख रही है, यहीं से ही जो है वो राम सेतु की शुरुआत हुई थी। जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हुई थी राम सेतु की शुरुआत। बात करते हैं धनुषकोडी की। धनुषकोडी को जो है भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। और धनुषकोडी पे जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन और घनी आबादी वाला क्षेत्र भी था, बहुत लोग रहते थे, पोस्ट ऑफिस वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें थी। लेकिन 1964 के अंदर जो है एक खतरनाक चक्रवात तूफान आया और जिसने धनुषकोडी को जो है वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो चक्रवात आया 1964 के अंदर, उसने यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया। और कहा जाता है कि इस दौरान जो है 100 से भी अधिक यात्रियों से भरी हुई रेलगाड़ी जो थी वो समुद्र में डूब गई थी। इसीलिए इस स्थान को जो है वो एक रहस्यमय स्थान भी माना जाता है। यहाँ पे अगर बात करें पर्यटकों की, तो यहाँ पे बहुत पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन सब जो है यहाँ पे दिन के टाइम ही आते हैं और शाम होने से पहले जो है वो वापस रामेश्वरम चले जाते हैं। धनुषकोडी में रात को जो है रुकना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि अगर आप रास्ता भी देखेंगे धनुषकोडी का, तो वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान है। और जिस तरह से यहाँ पे चक्रवात आया था, उसके बाद इस इलाके को जो है वो भूता इलाका भी माना जाता है, यानी ये एक रहस्यमय इलाका है। इसलिए दिन के टाइम आप यहाँ पे आएँ, अच्छे से आप घूमें, बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहीं से आप देखेंगे कि किस तरह से राम सेतु का निर्माण हुआ था, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और पर्यटकों की यहाँ पे अच्छी खासी एक भीड़ भी रहती है। हाँ, लेकिन आप दिन के टाइम यहाँ पे आएँ और शाम को फिर वापस जो है वो आप रामेश्वरम निकल जाएं। तो अभी आए हैं ओल्ड धनुषकोडी में। वहाँ पे हम गए थे, वो था लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, जहाँ से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। और अभी हैं धनुषकोडी में, जहाँ पे साइक्लोन ने यहाँ पे जो है काफ़ी तबाही की थी। और पहले जो है ट्रेन भी यहाँ तक ही आती थी, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी था, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो भाई कैसा क्या मज़ा आ रहा है ट्रिप पे अभी तक आपको? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। वैसे थोड़ी सी गर्मी थोड़ी तेज़ है ना? गर्मी की वजह से हालत ख़राब है। हाँ, गर्मी थोड़ी सी तेज़ है, अदरवाइज़ अच्छा है। मतलब हाँ, इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी धूप जो है ना, वो धूप थोड़ी तेज़ है। बाकी ये धनुषकोडी का एरिया है, यहाँ पे ये टेम्पल है और आगे की तरफ वो पूरा एरिया है जो साइक्लोन ने डिस्ट्रॉय किया था। मैं शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिएगा, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप रामेश्वरम अगर आ रहे हैं तो आप किन किन जगहों पे घूमने के लिए जा सकते हैं। और इसी में ही सबसे पहले जो जगह आती है वो है धनुषकोडी। ये है भाई बड़ का पेड़, जिसके ऊपर ये कुछ विश के लिए होंगी चूड़ियाँ जो है ना, ये डालियों पे इस तरह से डाली हुई हैं यहाँ पे। धनुषकोडी वही जगह है जहाँ पे 1964 के अंदर जो है खतरनाक समुद्री तूफान आया था और जिसके कारण यहाँ पे रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल, पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ चीज़ें होती थी। बट उस साइक्लोन ने जो है यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो जो पहले यहाँ पे स्टेशन वगैरह भी होता था, लेकिन अभी यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक ये टेम्पल है। टेम्पल के अलावा इस तरफ ये वाटर का टैंक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और बस ये इतना सा ही ये एरिया है यहाँ पे धनुषकोडी का। धनुषकोडी से ही जब हम वापस जा रहे थे रामेश्वरम की तरफ, तो रास्ते में हमें मिला एक ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। और देखिएगा यहाँ से नज़ारा कितना ही खूबसूरत है समुंदर का। तो आप जब धनुषकोडी और लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, जहाँ से की शुरुआत होती है राम सेतु की, राम सेतु जो है वो भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहीं से ही जो है भगवान राम ने जो है वो निर्माण किया था राम सेतु का, जो गया था श्रीलंका तक। धनुषकोडी के बाद हम आए फिर भगवान राम के टेंपल विजिट करने के लिए, जो कि रामेश्वरम के अंदर ही पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे आपको भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के जो है वो बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। गर्भगृह के अंदर जो है वो
मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। बाकी आप बाहर से देखिएगा टेम्पल कितना ही सुंदर है। मंदिर के जब आप बाहर निकल के आते हैं दर्शन करने के बाद, तो सामने आपको देखिएगा इस तरह से ये नाग बने हुए दिखते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो है काल सर्प की जो है वो पूजा होती है। तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे नाग देवता जो है वो बनाए गए हैं उस पूजा के लिए ही। तो अभी हम आए भगवान राम के मंदिर, जो सामने था हमने आपको भी दिखाया। पीछे की तरफ ये हमारे रामकुंड, तो ये रामकुंड है, उस तरफ भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के बहुत सुंदर दर्शन थे। भाई कैसा क्या लगा टेम्पल? नहीं, अच्छा है, मंदिर बहुत सुंदर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ी सी जो गर्मी थी ना, उसमें यहाँ कुंड के यहाँ बैठ के ना थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा 5-7-10 मिनट बैठते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अरविंद भाई क्या रिपोर्ट है? भाई गर्मी है बहुत, लेकिन गर्मी, वैसे हाँ। नहीं, भगवान राम का टेम्पल देखा, बढ़िया था। बस बस। भगवान राम के टेम्पल विजिट करने के बाद अब हम आए हैं पंचमुखी हनुमान टेम्पल, जो कि पहले धनुषकोडी के अंदर होता था, लेकिन 1964 के अंदर जो चक्रवाती तूफान आया उसके बाद से जो है मूर्ति को रामेश्वरम के अंदर लाया गया, और यहीं पे ही जो है पंचमुखी हनुमान टेम्पल आपको अब देखने को मिलता है। बात करें अगर मंदिर की मूर्ति की, तो कहा जाता है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और देवता को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 18 फीट से भी ज़्यादा है। मंदिर के अंदर जो है वो कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही हमने कुछ जो है वो मोमेंट कैप्चर किए। तो हनुमान जी ने अहिरावण से लड़ने के लिए जो है वो पंचमुखी रूप धारण किया था, और पंचमुखी रूप धारण करके ही हनुमान जी ने जो है अहिरावण का वध किया। जब आप पंचमुखी हनुमान टेम्पल से बाहर निकल के आते हैं तो उसी के सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है नटराज टेम्पल, जो कि एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है। और देखिएगा किस तरह से जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये दोनों टेम्पल आपको पास पास ही देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो आप पंचमुखी हनुमान टेम्पल आएँ तो साथ में आप नटराज जी टेम्पल के भी दर्शन जरूर करें। नटराज टेम्पल विजिट करने के बाद अब हम आए लक्ष्मण तीर्थम के अंदर। लक्ष्मण तीर्थम जो है रामेश्वरम के अंदर एक वो जगह है जहाँ पे एक पवित्र जलकुंड है, जो भगवान लक्ष्मण के नाम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है लक्ष्मण तीर्थम। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण ने यहाँ पर स्नान किया था और एक शिवलिंग की स्थापना की थी। जो सामने आप देख रहे थे गर्भगृह, वहाँ पे वो शिवलिंग अब भी विराजमान है, और ये वो पवित्र जल है जिसके अंदर दूर दूर से भक्त आते हैं, इसमें स्नान करते हैं, और इस जल के अंदर स्नान करने से वो अपने पापों का जो है वो प्रायश्चित करते हैं। तो काफ़ी अच्छा मंदिर था। मंदिर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से नक्काशी की हुई है, जिस तरह से आपको रामनाथ स्वामी टेम्पल के कॉरिडोर के अंदर देखने को मिलती है। ये देखिएगा मंदिर के अंदर का कॉरिडोर है ये, और सामने हम आपको दर्शन भी कराएंगे अंदर उस शिवलिंग के जो भगवान लक्ष्मण ने जो है वो स्थापित किया था। तो ये देखिएगा, ये मुख्य गर्भगृह के अंदर से आप दर्शन करिएगा उस शिवलिंग के जो लक्ष्मण जी ने स्थापित किया था। तो लक्ष्मण तीर्थम विजिट करने के बाद आज के हम अपने लास्ट पॉइंट पे आए, जो है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर ये मंदिर आता है। तो अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो भगवान रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन करना जो है वो सबसे ज़रूरी है, और भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए ही दूर दूर से जो है वो भक्तगण आते हैं। बात करें अगर रामेश्वरम के घूमने की जगह की कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको रामेश्वरम टेम्पल जो आप सामने देख रहे हैं
उसके रामेश्वरम टेम्पल की हमने पूरी डिटेल्स आपको पहले वीडियो के अंदर बताई है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार रामेश्वरम सीरीज़ की हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर चेकआउट करें। उसके बाद आप अब्दुल कलाम के हाउस या म्यूज़ियम हम कह सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। और बाकी जो प्लेसेस थे धनुषकोडी हो गया, जैसे राम सेतु, विभीषण टेम्पल, वो सब हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल के अंदर का कॉरिडोर है। तो मंदिर के जो है मुख्य 4 द्वार हैं और द्वार को बोला जाता है यहाँ पे गोपुरम। तो 4 जो मुख्य जो द्वार है मंदिर के, आप उनसे कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं दर्शन के लिए। दर्शन की जो है वो दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहें तो आप उसका भी टिकट ले सकते हैं, और अगर आप फ्री करना चाहें तो वो भी। हम जिस दिन गए उस दिन मंदिर के अंदर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो आपको जो है वो जनरल लाइन के द्वारा भी आराम से दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन अंदर जो है शिवलिंग के बहुत ही अच्छे होते हैं। मंदिर के कॉरिडोर के अंदर इस तरह से आपको छोटे छोटे और भी कई सारे मंदिर जो है वो देखने को मिलते हैं। बात करें अब रामेश्वरम की, अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो 1 से लेकर 2 दिन आपके लिए पर्याप्त है। 2 दिन के अंदर जो है आप यहाँ के जो मेन फेमस प्लेसेस हैं, मेन टेम्पल्स हैं, वो सब आप आराम से विजिट कर सकते हैं। जब आप रामेश्वरम आते हैं तो सबसे पहले आप जाएं अग्नि तीर्थम, वहाँ स्नान करें। उसके बाद 22 कुंड स्नान, और फिर जाएं रामेश्वरम टेम्पल विजिट करने के लिए। तो इस सब प्रोसेस के अंदर आपको जो है हाफ डे का टाइम आराम से लग जाएगा। उसके बाद फिर आप निकल जाएं रामेश्वरम के जो हमने आपको प्लेसेस बताए वो सब विजिट करने के लिए। तो ये सब प्लेसेस आप 1 से लेकर 2 दिन में आराम से जो है विजिट कर लेंगे। तो चलिएगा, आज की अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं रामेश्वरम की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको लेके चलेंगे रामेश्वरम टू मदुरई, और आपको दिखाएंगे कि मदुरई में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल भी न भूलें। और इतने खूबसूरत जो कॉरिडोर हमने आपको दिखाया, तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।